हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन सर SSS88। तो दोस्तों, आप सभी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 पॉलिनोमियल्स, यानी कहा जाए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो बच्चे लोग करना क्या है ज़रा समझिएगा, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक समझ लीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग कितने टॉपिक पे बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है विच इज पॉलिनोमियल और विच इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है कि कौन पॉलिनोमियल होगा और पॉलिनोमियल नहीं होगा, किस कंडीशन में पॉलिनोमियल होगा और किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकेंड टर्म में हम लोग को पढ़ना है कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स या किसी का भी पूछ सकता है। चलिए, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिग्री के बारे में, डिग्री। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, इस प्रकार से पढ़ना है बच्चे लोग। उसके बाद हम लोगों को पढ़ेंगे ये अपना लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, इस प्रकार से इतने टॉपिक पे स्टडी करना है। बस एक्सरसाइज नंबर 2.1 समाप्त हो जाएगा। तो ज़रा समझिएगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज क्या होता है। तो देखिए, ए से जेड तक जितने भी लेटर होते हैं, ए से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं, इन्हें वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। अब बोला जाए ए से जेड तो एम भी वेरिएबल्स है, क्योंकि ए से जेड अल्फ़ाबेटिकल लेटर है। उसके बाद बोले तो एक्स, तो एक्स भी वेरिएबल्स है। अगर बोला जाए ए तो ए भी वेरिएबल्स है, जेड तो जेड भी वेरिएबल्स है। यानी कहा जाए बच्चे लोग, तो ए से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं वो सभी वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो चलिए, वेरिएबल्स हो गए। अब मुझे समझना है कि जितने भी काउंटिंग नंबर है 1 से लेकर इनफाइनाइट, जितने भी काउंटिंग का नंबर हैं, इनको बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। तो समझिएगा, ए से जेड तक को वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन 1 से लेकर जितने भी काउंटिंग का नंबर, द नंबर ऑफ काउंटिंग इस कॉल्ड नेचुरल नंबर होता है, लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। जैसे आपसे कोई पूछते 5 क्या है तो कांस्टेंट है, 6 क्या है कांस्टेंट है, 18 क्या है कांस्टेंट है, 99 क्या है। यानी कोई भी नंबर हो जाए, केवल नंबर, इसके साथ वेरिएबल नहीं, तो नंबर वाले एक क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। तो बच्चे लोग उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल्स क्या होता है। ए से जेड तक के लेटर को वेरिएबल बोलते हैं एंड जितने भी काउंटिंग का नंबर है उसे कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए, अब मुझे पढ़ना क्या है, अब जरा समझते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा हो जाता है, तो क्या कहेंगे जरा समझिएगा। ए जो एक्स के साथ, ए क्या है? वेरिएबल्स है। क्या है? वेरिएबल्स। तो इस ए वेरिएबल से और इसके साथ में अगर कोई भी नंबर आ जाए काउंटिंग का, तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। तो इस प्रकार से कोएफिशिएंट बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक किसका कोएफिशिएंट है? तो एक्स का है। अगर यहाँ स्क्वायर रहे तो स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है। तो कोएफिशिएंट कब होगा? जब उसके साथ अल्फ़ाबेटिकल लेटर होगा। अगर अल्फ़ाबेटिकल लेटर हटा देंगे तो केवल और केवल एक कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट। अगर केवल नंबर रहेगा तो कांस्टेंट टर्म, और इसके साथ अगर अल्फ़ाबेटिकल लेटर आ गया तो इसको हम लोग कांस्टेंट नहीं कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो इस प्रकार से बोलेंगे। तो बच्चे लोग समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अब आगे करना क्या है, आप समझेंगे। अगर इस प्रकार से केवल एक्स वाई है, केवल अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अगर साथ में नंबर है तो ये वेरिएबल हो गया और ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया। अगर केवल नंबर रहेगा तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो चलिए, इस प्रकार से ख़त्म हो गया। आप जरा समझेंगे, इसको वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? तो ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, और नीचे में जो पार्ट है उसको बेस के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर अल्फ़ाबेटिकल की बात करें तो ये क्या है? वेरिएबल्स है। क्या है? वेरिएबल्स। तो नीचे वाले पार्ट को बेस बोलते हैं और ऊपर जो माथे पर है उसको बोलते हैं पावर, या तो आप डिग्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिग्री। तो क्लियर हो गया होगा।
अब चलते हैं आगे का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ना है कि कौन पॉलिनोमियल होगा और कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा, विच इज पॉलिनोमियल और विच इज नॉट पॉलिनोमियल, कौन पॉलिनोमियल हो सकता है और कौन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो अपने को कंडीशन क्या है समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, पॉलिनोमियल कब होगा और कब पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए तीन मतलब कंडीशन है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नॉट पॉलिनोमियल का तीन चैलेंज है, जरा समझिएगा, तीन कंडीशन है। पहला नंबर कि अगर कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर, अल्फ़ाबेटिकल का मतलब ABCD का अक्षर का पावर अगर माइनस में दिख जाए, चाहे पावर कुछ भी हो, 200 300 4000 10,000 कुछ भी पावर हो, अगर इसमें माइनस में पावर दिख जाए, माइनस दिख जाए ना, तो इस कंडीशन में दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो बच्चे लोग समझ में आ रहा होगा कि अगर पावर माइनस में रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। चलिए दूसरा कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर अंडर रूट के अंदर हो, तो जैसे A√T, A√P, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर ABCD का लेटर अगर अंडर रूट में पकड़ा जाए तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। चलिए तीसरा कंडीशन, अगर कोई भी रूट का नंबर नीचे, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर अगर नीचे में रहे, अपोन यानी डिनोमिनेटर का काम करे, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो बच्चे लोग आप बताएंगे कि ये तीनों कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो किस कंडीशन में पॉलिनोमियल होगा? तो पॉलिनोमियल तभी होगा जब ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन नहीं हो। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, -500 + 5x बोलेगा कि ये बताइए कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम बोलेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम तीन कंडीशन पढ़ चुके हैं कि अगर पावर माइनस में दिख जाए, चाहे पावर कितना बड़ा क्यों ना हो, पावर माइनस में दिख जाए तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो चलिए क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, 5√T या कोई भी लेटर हो सकता है x + 5। तो देखिए यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर है ABCD का लेटर, वो क्या, जितने ए जो वेरिएबल्स है वो अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट में रहेगा तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो चलिए प्लस हो माइनस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को देखना अल्फ़ाबेटिकल लेटर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा कंडीशन में दिखाते हैं, आपको ऐसा मिलेगा x² + 2/x, इस प्रकार से दिख जाए। तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर का कोई भी नंबर, कोई भी लेटर अगर नीचे दिख जाए, डिनोमिनेटर का काम करते, तो ऐसे कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल होगा कब? तो देखिएगा यहाँ पे x² - 5x और +6, इस कंडीशन में देखिए तो क्या हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर जो है, ये पावर ना तो माइनस में है और ना तो कोई रूट में नंबर पकड़ा जा रहा है और ना तो डिनोमिनेटर का काम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दिस इज पॉलिनोमियल। तो बच्चे लोग पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपका सॉल्व हो जाए। तो चलिए आपसे कोई पूछे कि इस प्रकार से इन विच इज द नॉट पॉलिनोमियल, इसमें से चुनना है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है या नहीं है। एक ये हो गया, दूसरा हो गया x² - 5√T + 6, तीसरा हो गया x raised to power -2 - 5x और +6। चलिए तीसरा कंडीशन हो गया x² + 1/x। तो बताइए कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, अपोन में है, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, अपोन में लेटर होना नहीं चाहिए। दूसरा देखिएगा तो पावर माइनस में है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तीसरा देखिएगा तो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो ना तो एक पावर माइनस में है, ना तो कोई रूट में नंबर है, कोई रूट में वेरिएबल्स है, ना तो कोई अपोन में वेरिएबल्स है। तो ऐसे कंडीशन में दिस इज पॉलिनोमियल। तो बच्चे लोग ये पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कैसा होता है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, x² - 5x + 6, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए 2x³ - 5x² + 6, या तीसरा क्वेश्चन
3x⁴ माइनस 5x³ माइनस 2x², इस प्रकार से माइनस x² प्लस 1। अब पूछेगा आपसे कि कोएफिशिएंट ऑफ x² बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है, किसे पूछ रहा है, x² का। तो x² को पहले ढूंढिए, ऐसा देखिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, जो इसके पहले नंबर होता है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है बच्चे लोग, तो इसे लिख देना है +1। यहाँ पे प्लस है, अरे 1, तो प्लस दीजिए या ना दीजिए चलेगा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो 1। चलिए फिर ढूंढिए x², ऐसा लेटर ढूंढिए। तो ऐसा लेटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसके साथ में कौन सा नंबर है, तो ये -5 साइन के साथ, तो इसका कोएफिशिएंट -5 हो गया। चलिए इसमें भी x² का कोएफिशिएंट, तो x² यहाँ पे है, तो x² इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं, तो माइनस तो देना पड़ेगा साइन के साथ, और कुछ नहीं तो 1। इस प्रकार से कोएफिशिएंट होता है। चलिए ऐसा कंडीशन मिल जाए 2x - 1, और मुझे चुनना किसे है, x² को। तो देखिए तो x² है क्या, तो जी नहीं। अगर x² नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आप बोलेंगे कि ये जो है a अपना x² नहीं मिल रहा है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा 0 होगा। जब वो लेटर नहीं मिला तो कोएफिशिएंट 0 होगा। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मुझे करना क्या है, डिग्री के बारे में बताना है। तो डिग्री, तो देखिए तीसरा टॉपिक पे बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है बच्चे लोग डिग्री। तो डिग्री होता क्या है, तो देखिए अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल जाए x³ + 5x² - 5, तो आपको सबसे बड़ा पावर देखना है, यानी माथे पे देखना है। तो सबसे बड़ा पावर इसमें कौन सा दिख रहा है, तो 3, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, 3। डिग्री बोलिए या तो पावर बोलिए, बात बराबर है। तो चलिए इस प्रकार से लिख लेते हैं 2 + x² - 5x³ + 10। चलिए इसमें बताइए डिग्री कितना है। तो डिग्री का मतलब माथे पर देखिए, तो सबसे बड़ा पावर माथे पर 3 है, तो इसलिए इसका भी डिग्री 3 है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे कोई बोले 5x + 6, इसमें बड़ा पावर, तो बड़ा पावर कुछ नहीं तो 1, इसका डिग्री 1 हो गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं डिग्री क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चे लोग, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो चलिए मोनोमियल कब होता है, बाइनोमियल कब होता है, ट्राइनोमियल कब होता है। तो समझिएगा, अगर कोई भी टर्म इस प्रकार से दिया है, मोनोमियल किसके आधार पे बांटा जाता है, टर्म के आधार पे, टर्म के आधार पे, टर्म। तो मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, देखिए पता कर लेते हैं। जब तक इसमें बीच में प्लस या माइनस ना लगेगा तब तक के सिंगल कंडीशन में गिनती आएगा। पावर से कोई मतलब नहीं है, मुझे टर्म से मतलब है। तो सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म वाले को बोलेंगे मोनोमियल। चलिए इस प्रकार से अगर ऐसे लिख दे, x के पावर जितना भी हो, पावर से कोई मतलब नहीं है बच्चे लोग। तो यहाँ पे कितने टर्म में, यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा तो आप इसे गिनती करेंगे सिंगल टर्म, और सिंगल टर्म को बोला जाता है मोनोमियल। तो मोनोमियल लिख देंगे। अब इस प्रकार से देखेंगे, अगर ऐसे मिल जाए कुछ भी, तो ये अगर प्लस माइनस नहीं लगा तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। तो आसान है बच्चे लोग, मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म। चलिए अब बाइनोमियल बताते हैं। तो बाइनोमियल में क्या होगा, x पावर कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे प्लस या माइनस हो सकता है। तो देखिए कितने टर्म हो गए, 1 2, 2 टर्म वाले को बोलते हैं बाइनोमियल। तो इस प्रकार से इसे बोलेंगे बाइनोमियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2x या कितना भी लिखना है लिख सकते हैं, पावर 100 - 5, प्लस या माइनस केवल होना चाहिए। तो देखिए कितने हो गए, एक यहाँ तक, एक और ये माइनस लगा तो ये अलग हो गया, 1 2, 2 टर्म वाले को बोलेंगे हम लोग बाइनोमियल। इस प्रकार से बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तब ट्राइनोमियल के बारे में। तो ट्राइनोमियल में क्या होता है बच्चे लोग, इसमें 3 कंडीशन होता है, यानी x² - 5x + 6। तो देखा जाए तो कितने हो गए, 2 बॉर्डर लगा, एक यहाँ लगा और एक यहाँ लगा। तो 1 2 3, 3 वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो इजी है बच्चे लोग, आसानी से बता सकते हैं। बताया जाए 5x³ - 5x + 4 कितने टर्म है, 1 2 3,
बॉर्डर लगा है प्लस माइनस तो गिनना है, तो 3 टर्म है तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो चलिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्लियर हो गया। अब चलते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होता क्या है। तो देखिए कोई इक्वेशन देते हैं, 5वें टॉपिक पे हैं, कोई इक्वेशन दिया ऐसे इस प्रकार से -5x + 6, तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ा डिग्री चुनना है। सबसे बड़ा डिग्री क्या है, 3 है। तो सबसे बड़ा डिग्री अगर 3 मिलेगा ना तो उसको बोलते हैं क्यूबिक। क्या होता है बच्चे लोग, क्यूबिक। ऐसे भी तो इसको क्यू ही तो बोलते हैं ना। चलिए अगर इस क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए, अगर सबसे बड़ा पावर इसमें 2 दिख रहा है तो आपको इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर सबसे बड़ा पावर इस प्रकार से मिल जाए पावर 1 तो इसको बोलते हैं लीनियर। तो बच्चे लोग क्लियर हो गया होगा, सबसे बड़ा पावर 1 होगा तो लीनियर, बड़ा पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, बड़ा पावर 3 होगा तो क्यूबिक। चलिए एक्सरसाइज समाप्त पे है, बस आपको एक्सरसाइज को देख लेना है। तो देखिए अब एक्सरसाइज चालू होता है। एक्सरसाइज क्या है तो देख लीजिएगा। एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है जो मैं अभी लिया हूँ क्वेश्चन, क्योंकि बुक का प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को टाइप करके रखा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है हमसे, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का मैं फर्स्ट करवाने जा रहा हूँ, फर्स्ट करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, 4x² - 3x और +7, ये है पहला। उसके बाद दूसरा जो है बच्चे लोग इस प्रकार से है y² + √2, इस प्रकार से दूसरा है इसका। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है हमारा, तो इस प्रकार से है फर्स्ट का थर्ड पार्ट 3√t + t√2, इस प्रकार से है। फोर्थ नंबर में क्या है बच्चे लोग, तो y + 2/y। उसके बाद फिफ्थ नंबर में क्या है, तो देखिएगा x⁻10 + y⁻3 + t⁻50, इस प्रकार से है। और बताना है कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए बच्चे लोग ये क्या है, इसमें 3 कंडीशन फिर से देखिए। पावर जो है, पावर वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ऐसे माइनस में नहीं दिखना चाहिए। अगर माइनस में दिख गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन इसमें क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल्स अंडर रूट में नहीं होगा, अगर अंडर रूट में होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है कोई भी वेरिएबल मतलब डिनोमिनेटर का काम नहीं करेगा, नीचे नहीं रहेगा। तो अगर रह गया नीचे तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, तीनों कंडीशन में से नहीं है तो पॉलिनोमियल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4x² - 3x + 7। देखिए तो कंडीशन पावर पहले माइनस, तो पावर क्या है, माइनस में नहीं है। दूसरा अंडर रूट में वेरिएबल्स तो नहीं है, ये अपोन में तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे, दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी यह एक पॉलिनोमियल है बिकॉज नॉट इन 3 कंडीशन, ये तीनों कंडीशन में से बिलोंग नहीं करता है। तो चलिए ये हो गया, दिस इज पॉलिनोमियल। उसके बाद क्या होगा, y² + √2। तो देखिए पावर माइनस में नहीं होना चाहिए तो माइनस में नहीं है। दूसरा अंडर रूट में अल्फ़ाबेटिकल लेटर नहीं होना चाहिए, नंबर रहे तो कोई मतलब नहीं, अल्फ़ाबेटिकल ABCD का लेटर नहीं होना चाहिए। तो ABCD का लेटर अंडर रूट में नहीं है, ये क्या है, नंबर है। नंबर चलेगा लेकिन अल्फ़ाबेटिकल यानी वेरिएबल नहीं चलेगा, तो ये भी नहीं है। अपोन में भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस इज पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, दिस इज पॉलिनोमियल। आसान हो गया बच्चे लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड नंबर कहता है, देखिए पावर माइनस में तो पावर तो है ही नहीं। देखिएगा तो पावर अंडर रूट में अल्फ़ाबेटिकल लेटर यानी ABCD का कोई भी लेटर अंडर रूट में, तो G अंडर रूट में T है, तो इसलिए लिखेंगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इन 3 कंडीशन, ये तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए नीचे में वेरिएबल, तो नीचे में वेरिएबल आ गया, तो ये भी हो जाएगा दिस इज
नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारा देखिए, ना तो पावर माइनस में है, ना तो हमारा रूट में है, ना तो ये अपना अपोन में है, तो ऐसे कंडीशन में दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से करना है बच्चे लोग, आसानी से बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो आसानी से बनेगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी। तो देखिएगा सेकेंड में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसके, तो एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है जरा देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस प्रकार से है। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, इस प्रकार से है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है पाई अपॉन 2, ये पाई है बच्चे लोग, पाई एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, 4 नंबर में √2x माइनस 1। तो जरा देख लीजिए कौन इसमें से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। कोएफिशिएंट कैसे बोला था बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ऐसे है नंबर तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसे है तो इसको वेरिएबल बोलते हैं, एबीसीडी के लेटर को। अगर इसमें एबीसीडी का लेटर और नंबर दोनों है तो ये जो नंबर लगा एबीसीडी के साथ में, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। चलिए अब बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ है क्वेश्चन में, यहाँ पे है। तो इसका कोएफिशिएंट यानी इसके आगे नंबर क्या है, कुछ नहीं तो 1, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1, तो प्लस छिप गया। चलिए इसमें भी ढूंढना है एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर ये है, तो इसके पहले नंबर कितना है, तो कुछ नहीं तो 1, यानी बोला जाए तो -1 साइन के साथ। आसानी से बन गया बच्चे लोग। चलिए थर्ड में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को ढूंढिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के पहले नंबर की जगह पे कौन है, तो पाई अपॉन 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से ढूंढिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, पावर 2 वाला नहीं है, तो इसका जो होगा कोएफिशिएंट आपका 0 हो जाएगा। तो आसानी से बन गया बच्चे लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिव वन एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए। कैसा एग्जाम्पल, ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड a monomial डिग्री 100, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी कहा जाए दोनों का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। किसका, एक बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 35 होना चाहिए। बाइनोमियल कब होता है बच्चे लोग, जब 2 टर्म होता है। तो देखिए कोई भी लेटर ले लीजिए, एबीसीडी का कोई भी लेटर उठा लीजिए। चलिए एक्स उठा लिया, यहाँ पे जो नंबर लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन डिग्री कितना होना चाहिए बाइनोमियल का, डिग्री 35। तो बताइए कि ये बाइनोमियल हो गया, तो जी नहीं, सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे माइनस या प्लस लगा दीजिए और कोई भी नंबर डाल दीजिए, तो ये हो गया बाइनोमियल। 1 2 टर्म वाले को ही तो बाइनोमियल बोलते हैं। तो 2 टर्म लिख चुके हैं, लेकिन डिग्री कितना होना चाहिए था, 35, बस बन गया। आप चाहे तो यहाँ 4 लिख दीजिए, लेकिन पावर में आपको 35 रखना है, और इधर प्लस या माइनस कोई भी देकर के कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो पहले का तो एग्जाम्पल हो गया, और ये क्या है, बाइनोमियल, बाइनोमियल का एग्जाम्पल मिल गया। अब मुझे क्या लिखना है, एक लिखना है आ मोनोमियल डिग्री 100, मोनोमियल लिखना है, तो कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 ले लिया, और पावर एक्स लिख देना है या कोई भी लेटर, और उसका डिग्री कितना रखना है, 100। और ये क्या है, मोनोमियल, इसका मतलब है मोनोमियल। तो मोनोमियल में क्या होगा, इसका जो डिग्री 100 तो रखना था डिग्री, आपको प्लस या माइनस बॉर्डर नहीं देना है, यही हो गया आपका आंसर। अरे हो गया मोनोमियल,
तो चलते हैं बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे लोग राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री लिखना है। क्या लिखना है? राइट द डिग्री ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो डिग्री लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे लोग? फर्स्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। चलिए फर्स्ट है। सेकंड इसका देखिए, सेकंड है 4y² 4 माइनस y स्क्वायर। चलिए थर्ड क्वेश्चन इसका है 5t माइनस √7। चलिए फोर्थ नंबर इसका है 3। इस प्रकार से है और सभी का पावर बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कैसे चुनेंगे? तो इस पे जितने भी वेरिएबल हैं उस सभी पे पावर है। तो इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है और इस पे पावर 3 है। पावर को इन डिग्री बोलते हैं, तो इस पे डिग्री 3 है। तो सबसे बड़ा डिग्री को चुनना होगा, उसी को बोलेंगे डिग्री। तो डिग्री सबसे बड़ा डिग्री कौन सा है? 3। तो इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए इस पे पावर 2 है और इस पे पावर, कोई भी नंबर पे पावर 0 होता है। तो बताइए बड़ा डिग्री कौन हुआ? 2। तो इसलिए इसका आंसर 2 हो गया। आसान है बच्चे लोग। चलिए इसमें सबसे बड़ा डिग्री, तो इस पे पावर 0 होता है और इस पे पावर कितना है? 1। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 1 बन गया बच्चे लोग। चलिए ये नंबर है, इस पे पावर कितना होता है? 0, इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया? 0। आंसर आ गया बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बताना है 5 नंबर क्वेश्चन में कि कौन इसमें से लीनियर है। क्लासिफाई द लीनियर क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और एक बताना है क्यूबिक। सबको अलग अलग क्लासिफाई कर देना है, अलग अलग कर लेना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 5वें का? यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, मिस हो गया है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन हमारे पास नहीं है फिलहाल, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो कुछ भी लिखा होगा, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है x³ माइनस 5x प्लस 4, तो इसे क्या बोलेंगे? तो देखिए सबसे बड़ा पावर इसमें देखिएगा यहाँ पे क्यूबिक। क्यूबिक किस पे बांटते हैं? तो पावर के अनुसार। तो पावर कितना इस पे? तो पावर इस पे 3 है। तो सबसे बड़ा पावर इसका 3 है, तो पावर 3 वाले को बोलेंगे क्यूबिक। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिल गया तो इसे क्या बोलेंगे? तो ये भी क्यूबिक है। क्या है? क्यूबिक, क्योंकि आपको डिग्री देखना है, क्यूबिक। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए 5x प्लस 6, तो इसे क्या बोलेंगे? ए पावर 2 है, सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा देखना है 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। अगर इस प्रकार से मिल जाए 2x प्लस 1, तो इसका सबसे बड़ा डिग्री 1 है, इसलिए इसे बोलेंगे लीनियर। तो इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा 5वें क्वेश्चन को। माफ़ी चाहते हैं आप 5वां क्वेश्चन नहीं लिख पाए थे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।